स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लेवल 4 के क्वेश्चंस के बारे में। लेवल 3 के क्वेश्चंस कुछ बाकी है, उसको कर लीजिएगा। तो लेवल 4 के क्वेश्चंस को आज डिस्कस हम लोग करेंगे, जो IIT जेईई का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है। ठीक है, चलते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ f of 1 is equal to 1, f dash 1 is equal to 2। ठीक है, देन आपको फाइंड आउट करना है क्या, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, उसके बाद दिया हुआ है इन रूट में f of 1 minus 1 डिवाइड बाई इन रूट में x minus 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो आपके पास f of 1 यहाँ पर f of x दिया हुआ है, आपके पास f of x की वैल्यू अगर 1 रखा जाए, f of 1 की वैल्यू 1 है तो 1 minus 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर रखेंगे तो रूट 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 1 minus 1 0। तो ये आपके पास आ रहा है 0/0 फॉर्म। जब 0/0 का फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 इन रूट में कितना होगा f of x इनटू f of x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस में 0 डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा 1/रूट में x 1/√x 2√x, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो आपके पास मिला विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 1, उसका कितना मिला 1/2 इन रूट में fx और इनटू f डैश आपके पास कितना मिल जाएगा x हो जाएगा, डिवाइड बाई आपके पास मिला 1/2 रूट में x मिल गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे चाहो तो इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखो, x की वैल्यू डायरेक्ट 1 रखेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इन रूट में f of 1 इंटू f डैश 1 हुआ, डिवाइड बाई आपके पास क्या हो जाएगा 1 इन रूट में 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा f डैश 1 की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई f of 1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ये 1 होल डिवाइड बाई 1। तो इसको देखेंगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस cos 2x और इनटू sin 5x डिवाइड बाई दिया हुआ x स्क्वायर इनटू sin 3x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस cos 2x को क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर x इनटू sin 5x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है x स्क्वायर दिया हुआ इनटू आपके पास दिया हुआ है sin 3x। अब ये देखेंगे इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहां देखेंगे x से डिवाइड कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 3 है तो इसको क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए 3। जब 3 से डिवाइड किया तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इधर। ठीक है, अब देखिए ये है 5x, यहाँ क्या चाहिए 5 चाहिए। जब हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबकी वैल्यू कितनी हो रही, इसकी वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। तो आपके पास बचा टोटल वैल्यू कितना, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई आपके पास 3 हुआ।
तो 5 2 से कितना हुआ 10, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 10/3 आपके पास ये आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया ए। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, उसके बाद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में आपके पास दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई आपको है एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस में 3, टोटल रेस टू आपके पास दिया हुआ है x दिया हुआ है, टोटल रेस टू x दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 बाई, क्योंकि x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म आ रहा है विच इज इक्वल टू 1 रेस टू इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, 1 रेस टू इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है। चलिए देखिए इसको क्या सॉल्व करते हैं, जब 1 रेस टू इंफिनिटी रहेगा तो 1 प्लस करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस में 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 और उसके बाद टोटल रेस टू कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। चलिए इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस में 1 इसका मल्टीप्लाई इधर करिएगा, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और ये होगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 3 बचेगा, डिवाइड बाई कितना होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 3 इनटू कितना हो गया x हो गया, सॉरी रेस टू x हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, आया कितना आपके पास 1 प्लस 5 में से x निकालो तो कितना हो जाएगा 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस में 3, टोटल रेस टू कितना हुआ x, देख रहे हैं 1 प्लस fx रेस टू gx के फॉर्म में हो गया। तो इसका जो फार्मूला होता है इसका फार्मूला अप्लाई करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, उसके बाद क्या हो जाएगा fx इंटू gx, ये टोटल वैल्यू जो है वो fx है और ये टोटल वैल्यू कितना है gx है, तो fx इंटू gx, fx कितना दिया 4x डिवाइड बाई कितना है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इंटू x हो गया, ठीक है, क्योंकि gx को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो कॉमन, ये हो जाएगा e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना इंफिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये देख रहे हैं ये इससे कैंसिल हुआ, तो आया कि आपके पास विच इज इक्वल टू ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा e रेस टू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 प्लस में 0 आया, तो ओवरऑल आंसर कितना है e रेस टू 4 आपके पास ये आंसर है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, उसके बाद दिया हुआ है log x रेस टू n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाय दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है, इसके लिमिट की वैल्यू हम लोगों को क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे पास जो एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, जो ये पावर होता है फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, कर दीजिएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n log ऑफ x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x
डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करके लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है सेपरेट कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा n log ऑफ x डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से कैंसिल हुआ। तो यहां पर देखेंगे आपके पास मिला क्या फर्दर नेक्स्ट स्टेप में, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n log ऑफ x डिवाइड बाई आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस में इधर कितना बचा आपके पास 1 बचा। तो ये देखेंगे अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो log इन्फिनिटी हो जाएगा, log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई करेंगे n से तो इन्फिनिटी, डिवाइड बाई ये भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है मुझे, ये जो दिख रहा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है। इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल अगर लगाएंगे हम लोग एल हॉस्पिटल, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू आपके पास, अभी एल हॉस्पिटल नहीं लगा, अभी इसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये लिमिट एल हॉस्पिटल नहीं लगाइएगा, ये ब्रेक करेंगे तो आपके पास हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और हो जाएगा n log x डिवाइड बाई, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, x माइनस आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो ये वैल्यू कोई ना कोई फ्रैक्शन पार्ट होती है, और ये आपके पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और उसके बाद ये log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करिएगा, एल हॉस्पिटल को अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल को अप्लाई करेंगे तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और उसके बाद n इंटू लॉग x की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/x, ये हो जाएगा 1/x डिवाइड बाई इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और माइनस में ये जब भी कोई वैल्यू देता है आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू का डेरिवेटिव कितना होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये -1 ऑलरेडी है यहाँ पर, और इधर भी -1 दिया हुआ है। अब ये देखेंगे विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1/x डिवाइड बाई 1 हुआ, माइनस में 1 हुआ। ठीक है, तो ये देखेंगे x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग्स टू अगर इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो आया कितना n इंटू 0 माइनस में 1, तो फाइनल आंसर कितना है -1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है, ये आपके पास में है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log ऑफ 3 प्लस x माइनस में log ऑफ 3 माइनस x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, डिवाइड बाई x दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपके पास इन्होंने दिया हुआ है k, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर देखा जाए x की वैल्यू अगर 0 रखा है तो log 3 हुआ, इधर भी कितना हो जाएगा log 3 माइनस log 3 क्या है 0/0 फॉर्म, द अबव एक्सप्रेशन क्या है ये 0 है और इधर 0/0 फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/3 प्लस x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक टोटल का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, 1 हुआ, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/3 माइनस x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना आया k आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू आपके पास क्या रखना है 0 रखना है, x की वैल्यू 0 रखेंगे कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 0 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस 0। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है आपके पास यहाँ पर 1 है,
ये देखिए कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। ये आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a इज इक्वल टू इन्होंने k दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बोला हुआ है एंड देयर nth डेरिवेटिव fn a gn a एग्जिस्ट एंड नॉट इक्वल फॉर सेम n फर्दर इफ लिमिट की वैल्यू इन्होंने बोला हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद दिया हुआ इन्होंने f ऑफ a इंटू g ऑफ x, माइनस में आपके पास दिया हुआ है f ऑफ a, उसके बाद दिया माइनस g ऑफ a f ऑफ x, और प्लस में दिया हुआ है इन्होंने g ऑफ a, ठीक है। ये g ऑफ a डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है इन्होंने g ऑफ x माइनस f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। तो यहां पर देखा जाए अगर हमको सब्स्टिट्यूट करना है तो इसको g ऑफ a की वैल्यू कितना हो जाएगा k, इधर देखेंगे, इधर हम सब्स्टिट्यूट करके हम देख लेते हैं। तो ये जो होगा आपके पास वैल्यू, यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू रखेंगे तो ये g ऑफ a हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा कितना f ऑफ a इंटू जी ऑफ a, माइनस में ये f ऑफ a दिया हुआ, ठीक है, f ऑफ a, और ये जो वैल्यू है माइनस में कितना हो जाएगा g ऑफ a इंटू f ऑफ a, और उसके बाद प्लस में g ऑफ a, कुछ इस तरीके से दिया हुआ, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा g ऑफ a माइनस f ऑफ a, ठीक है। अब सबकी वैल्यू k दिया हुआ है विच इज इक्वल टू कितना दिया है k। इसको अगर देखा जाए तो हो जाएगा कितना k स्क्वायर माइनस में k स्क्वायर प्लस के डिवाइड बाई कितना हो जाएगा k माइनस के हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू कितना है 0/0 फॉर्म में आया नहीं है। जब 0/0 फॉर्म में आया तो इसको एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई कर लेते हैं। तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हुआ आपको f ऑफ a, ये कांस्टेंट है, f ऑफ a कांस्टेंट है, इनटू आपके पास g डैश x हो जाएगा, माइनस में ये कांस्टेंट टर्म है, ये कितना हो जाएगा 0, माइनस में ये देख रहे हैं ना ये कांस्टेंट टर्म है तो ये एज इट इज हो जाएगा g ऑफ a इनटू ये कितना हो जाएगा f डैश x, प्लस में g डैश a की वैल्यू 0, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये g डैश x माइनस f डैश x आया, ठीक है। इसको और सिस्टमेटिक लिखेंगे तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a। तो यहां पर देखेंगे आपके पास f ऑफ a g ऑफ a की वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ a g ऑफ a की वैल्यू कितना दिया हुआ है k इंटू g डैश x माइनस k इंटू f डैश x, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा g डैश x माइनस f डैश कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इसमें से k को कॉमन लीजिएगा, तो k को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, k को कॉमन लिया तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा g डैश x माइनस f डैश x आया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया, डिवाइड बाई आपके पास कितना दिया हुआ है g डैश x माइनस f डैश x दिया हुआ है। तो ये देख रहे हैं ना ये वैल्यू इससे कैंसिल हुआ, और एक बात और दिया हुआ है इसके इक्वल टू दिया हुआ था मुझे, इसके इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसका इक्वल टू दिया हुआ है 4, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये विच इज इक्वल टू कितना है आपके पास 4 दिया हुआ है, और ये भी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 दिया हुआ है, ये आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। तो आपके पास क्या बचा लिमिट ऑफ के विच इज इक्वल टू कितना आया आपके पास लिमिट x टेंडिंग्स टू a इनटू k, देख रहे हैं ना k। अब इस तरीके से विच इज इक्वल टू कितना रहा 4,
इसमें x की वैल्यू है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास ऑलरेडी, ये हो जाएगा k विच इज इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू अपने पास कितना है, k की वैल्यू आ गई 4 आ गया। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, उसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस 10x बाई 2, और उसके बाद डिवाइड बाय दिया हुआ है 1 प्लस 10x बाई 2, ठीक है, इनटू इधर आपके पास क्या दिया हुआ है, इधर दिया 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई दिया हुआ है पाई माइनस 2x टोटल का क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए अगर इसको आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, क्या होता है, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, ये जो वैल्यू है टोटल, ये टोटल जो वैल्यू है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू आपके पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन x टोटल डिवाइड बाई ये कितना दिया हुआ है पाई माइनस 2x का क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिमिट की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, तो आपको चेंज करने के लिए मैंने बताया हुआ था, क्या दिया हुआ x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, हमने क्या बोला था h को ऐड करने है, तो क्या हो जाएगा h टेंडिंग्स यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट की वैल्यू हम चेंज करते हैं, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 पाई बाई 4, अभी देखेंगे यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 हुआ, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा h बाई 2 हो जाएगा, माइनस में h बाई 2 आया, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा x के जगह पर क्या रखेंगे पाई बाई 2 प्लस h, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 प्लस में h हुआ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखो, ये हो जाएगा पाई माइनस, देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा पाई और माइनस में 2h, हो जाएगा पाई माइनस में 2h का क्यूब हो जाएगा। अब ये देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो आगे फर्दर वैल्यू को हम लिखते हैं, यहाँ पर रिराइट करते हैं, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी अगर यहाँ आपने चेंज कर दिया तो ये h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास h टेंडिंग्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट हमने चेंज कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आया कितना लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, उसका कितना हो जाएगा 10 में माइनस h बाई 2 हो जाएगा, 10 माइनस h बाई 2, ठीक है, 10 माइनस h बाई 2 इंटू, अब उसके लिए कितना बचा आपके पास साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉस h हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस h हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 8h क्यूब, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब ये होगा माइनस आपके पास कितना tan h बाई 2 इंटू, अब ये 1 माइनस कॉस h को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइड बाई माइनस में 8 को इधर लिखा इंटू ये h को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक हो जाएगा h, एक हो जाएगा कितना h स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे tan h बाई 2 है, तो इसको क्या चाहिए, इसको डिवाइड बाई 2 चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये स्क्वायर h बाई 2 है, तो यहाँ डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 4 से डिवाइड फिर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझे, तो ये देखेंगे सबका सेटिंग हो गया, तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर देखेंगे ये जो वैल्यू होगी ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या आपके पास बचा हुआ है, यहाँ पर
ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कितना आपके पास, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1/32। तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने बोला हुआ है इफ करके दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, उसके बाद दिया हुआ है 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई आपके पास कितना दिया x स्क्वायर, और टोटल रेस टू कितना दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है e स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, तो बोला हुआ a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिएगा। तो ये देखेंगे, तो ये जो है आपके पास विच इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं ना, विच इज इक्वल टू कितना दिया 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है कि नहीं है। जब 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है तो इसके लिए सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू f ऑफ x और ये वैल्यू कितना हो जाएगा g ऑफ x हो जाएगा। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ये f ऑफ x की वैल्यू कितना है a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर इनटू g ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा 2a, और प्लस में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b बाई आपके पास x मिला। ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखें e का पावर है, अब वैल्यू लिमिट की वैल्यू रख दो। ठीक है, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये e रेज टू आपके पास क्या हो जाएगा e रेज टू, देख रहे ना, ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे x नहीं है, e रेज टू कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, प्लस में यहाँ 2b बाई एक्स है, 2b बाई एक्स है, 2b बाई एक्स, तो आपके पास x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो 1 बाई एक्स टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू अगर इससे कंपेयर कर दिया, यहाँ पर लिखेंगे प्लस सम इनफाइनाइट वैल्यू, ठीक है ना, सम वैल्यूज, यहाँ पर सम वैल्यू होगा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e स्क्वायर। तो अब ये देखा जाए, ये कुछ ऐसी वैल्यू होगी, तो देख रहे हैं ना, ये 0 सॉरी ये वैल्यू नहीं, सम वैल्यू नहीं, ये प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो ये प्लस में 0 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e स्क्वायर। तो ये देखा जाए, पावर को कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, तो कहने का मतलब क्या आएगा 2a की वैल्यू 2, ये इससे कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू कितना है 1 आया। अब यहाँ पर देखेंगे b की वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है, अगर b की वैल्यू 1 रहे 2 रहे 4 रहे 5 रहे 6 रहे, कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पर b की कोई भी वैल्यू रहेगा तो भी आपके पास 1 बाई एक्स है, क्या कर देगा 0 कर देगा। तो कहने का मतलब b की वैल्यू कितना आएगा, b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो जाएगा, a की वैल्यू 1 और b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, इसका पावर जो है 2 ये बच रहा है, तो ये हर केस में 0 होगा, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1 बाई एक्स टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, आपको a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू एनी रियल नंबर। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्होंने दिया हुआ अल्फा एंड बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है कितना ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0। अगर इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर तभी होगा जब a आपके पास क्या होगा बाहर होगा, तो विच इज इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हैं, a को बाहर निकाला और उसके बाद कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में b बाई ax प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0।
अब इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 लिखते हैं क्या लिखते हैं। अब ये देखेंगे इसका एक फैक्टर हो गया। अब इन्होंने एक लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है। नाउ लिमिट की वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, आपके पास कितना दिया हुआ है, एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, ठीक है, एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, और उसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई, इन्होंने दिया हुआ है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखेंगे इसका फैक्टर करके आपने इतना वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये इसकी टोटल वैल्यू इतना यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, सॉरी एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब ये देखेंगे, सॉरी डिवाइड बाई 2 होगा यहाँ पर, टोटल डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख लो, 1 मिनट, ये टोटल डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर डिवाइड बाई कितना है, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे एक्स माइनस अल्फा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर चाहिए, ये तो है, लेकिन क्या नहीं, एक्स माइनस बीटा नहीं है और ए स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर से क्या किया, आपने डिवाइड किया, इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आपके पास एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा का क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ए स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर किया, जब ए स्क्वायर से आपने डिवाइड किया तो ए स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर से डिवाइड। अब ये देखेंगे यहाँ पर कितना है, 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चाहिए 2, ये स्क्वायर क्या चाहिए, 4 चाहिए, डिवाइड बाई 4 किया तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड बाई 4 किया तो इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब अगर देखा जाए तो ये टोटल वैल्यू, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। चलिए इसको 1 के इक्वल करिएगा, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, यहाँ पर लिखेंगे कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा, कितना बचा यहाँ पर 2 ए स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ रहा है आपके पास, ये 4 आ रहा है, इसको कैंसिल कर दो, ये 2 हो जाएगा, एक्स टेंडिंग्स टू अल्फा है, रख दीजिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये फाइनल आंसर आएगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लो।